सो हाय एवरीवन। तो आज हम देखेंगे जेईई एडवांस 2024 का लॉगरिथम का क्वेश्चन। तो ये देखने में ही बहुत आसान लग रहा है। जैसे ये जो लॉगरिथम है, इसमें ए और बी की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू मिसिंग है। हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है और ये दो इक्वेशन दी हुई है और हमें 4x प्लस 5y की वैल्यू निकालनी है। मतलब ये इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है, उसको इसमें पुट करेंगे तो 4x प्लस 5y की वैल्यू आ जाएगी। तो एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जो सेक्शन 3 में आया था। तो जैसे हमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है तो हमें पहले लॉग को सिंप्लीफाई करना होगा। उससे पहले अगर ऑब्जर्वेशन से हम देखें तो अगर ये जो दो इक्वेशन है इसमें 3x प्लस 2y इक्वल्स टू लॉग ऑफ 18 टू द पावर 5/4 टू द बेस a, ये जो है, और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1080 टू द पावर 1/2 टू द बेस b जो है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें और इससे सब्ट्रैक्ट करें, ये वाली इससे, तो 4x प्लस 5y आ जाए। तो अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 2 इंटू, अगर लॉग की प्रॉपर्टी से वो एक्सपोनेंट को भी नीचे ला लिए तो लॉग ऑफ 18 टू द बेस ए हो जाए। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल और 2x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/2 सामने 1080 बी। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस और ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तब आएगा 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 5/2 log of 18 to the base a माइनस 1/2 log of 1080 टू द बेस b। तो ये जो इक्वेशन है हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मतलब ये हमारा आंसर होगा। तो ये इसे यहाँ लिख लेते हैं। तो ये है 5x 5/2 log of 18 to the base a minus 1/2 log of 1080 to the base b। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जैसे a की वैल्यू दी हुई है 3√2, अगर अच्छे से देखिए a की वैल्यू को, तो ये जो a की वैल्यू है उसमें अगर 3 को मैं रूट के अंदर डाल दूँ तो वो हो जाएगा 9 × 2, जो कि √18। और ये 18 और ये सिमिलैरिटी कुछ दिख रही है 18 और 18 में, तो मैं 18 को लिख सकता 18 टू द पावर 1/2, तो हम लिखेंगे 5/2 लॉग ऑफ 18। या तो मैं ये 1/2 जो है, ये 1/2 जो है इसे उसके ऊपर लेके चले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा √18 टू द बेस √18। तो नंबर और उसका बेस सेम है लॉग में, तो इसका आंसर तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 आ गया, माइनस हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1080। और b की वैल्यू क्या दी हुई? b इक्वल्स टू दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 1/5 टू द पावर 1/6 √6। अभी अगर b को भी अच्छे से देखे और 1080 को देखे, तो अगर 1080 के फैक्टर निकालेंगे हम, अगर 1080 के फैक्टर निकालेंगे तो 1080 2 5 4 0 2 7 0 2 1 3 5, and that's 5. It will be 2s are 10 and 35 sevens are 3 9 3 3 3, yeah. So it is 2 3 2 cube into 3 cube into 5. So हम 1080 को 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं, और 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब 6 क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। अब 6 और 5 यहाँ भी है और 6 और 5 बी में भी है, तो हमें उस हिसाब से बी को अरेंज करना होगा। तो बी है हमारा 1/5 टू द पावर 1/6 और 6 टू द पावर 1/2। अगर मैं
इधर सिर्फ 5 है और 5 to the power 1/6 है। अगर मैं b to the power 6 कर दूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो इक्वल हो जाएगा ये फॉर्म के, ये फॉर्म के। तो 5 to the power ये हो जाएगा 1 into 6 to the power 3। ओके, सो 6 to the power 3 एंड 5, ये 1080 के जैसा ही हो गया। तो मतलब ये जो इस एक साइड का तो आंसर 5 आ गया, दूसरे साइड में 1/2 लॉग ऑफ 1080 को मैं क्या लिख सकता, 1080, क्योंकि ये अगर 1080 है तो मैं 1080 को 1/b to the power 6 लिख सकता। तो मैं इसे 1/b to the power 6 लिख दूंगा और यहाँ b है। तो अगर इसे और सॉल्व करूँ तो ये है 5 - 1/2। अगर b टू द इसको मैं क्या लिख सकता, b to the power -6, -6 सामने आ जाएगा तो -6 आ गया, और लॉग नंबर और बेस सेम है तो इसका आंसर तो 1 आ गया, है ना। और ये 2 से ये कैंसिल, 3 आ गया, और माइनस माइनस प्लस मतलब 5 + 3 = 8। तो 8 हमारा आंसर है इस इक्वेशन का। 4x + 5y = 8, ये हमारा ऑल ओवर आंसर है। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था जो सेक्शन 3 में आया था। तो इस पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, पर बहुत इजी क्वेश्चन था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।